बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईबीए का टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2 है, इंटरमीडिएट कैटेगरी। आईबीए की स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं और ये 13 जून का पेपर है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश पे और मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जीके के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ये सवाल कैसे आए हैं, कल किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये सवाल आ सकते हैं, तो देखिए आज वही सवाल आए हैं आपके मैथमेटिक्स में, जीके में। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, ये इंग्लिश का रीडिंग जो है कंप्रीहेंशन होता है। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन का बेस्ट वे इस तरीके से होता है कि आपको पहले जो है क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने से आपको पता लग जाता है कि क्या क्या चीजें पूछी हैं। उसके बाद आपने पैराग्राफ पैसेज पढ़ना है। मोस्टली पहली लाइंस में पहला क्वेश्चन होता है, दूसरे जो है उसके बाद नीचे जैसे इस तरीके से फ्लो होते हैं। और ये साइनोनिम और एंटोनिम वोकैब ज्यादा देते हैं आईबीए वाले। तो देखें, पढ़ के देखते हैं। पहला सवाल, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदोरी हैव। तो यहाँ पे सदोरी के सिबलिंग्स का जरूर जिक्र हुआ होगा ऊपर, वो देखेंगे। उसके बाद सदोरी वाज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। इसका रीजन क्यों है अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, उसका रीजन जरूर इस पैसेज में लिखा होगा। सदोरी वाज ऑर्फन्ड, ये क्या है, पैसिव एक्टिव यूज हुआ है, इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई है या इनफॉर्मल लैंग्वेज है। द अंडरलाइन पैसेज, हैंड टू माउथ, इसका मतलब ये अब वहां पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है जी, ये कुछ सवाल थे। उसके बाद यहाँ पे देखें, शी हेल्प्स पुअर एंड नीडी, इसका मतलब क्या होगा, इसको भी देखेंगे। व्हाई, हु डज सदोरी टेक इन हर बेनिफैक्टर, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद ये मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज है, स्क्वायर मील, इसका मतलब क्या होता है। पैसेज हैज बीन रिटन इन 2 टेंसेस, कौन से टेंसेस में है हम ये देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम, तो ये स्पेयर टाइम में क्या करती है, तो कौन सी सर्विस देती है वो भी देखेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड नीडी, तो पुअर एंड नीडी का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो पहले पैसेज को सही से पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद सवालों को करेंगे जवाब। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे पॉज करके ये पैसेज पढ़ें। मैंने पढ़ दिया है ऑलरेडी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स सदोरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देख सकते हैं, तो सदोरी को जो है 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ठीक है, 2 सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाइयों को कहते हैं। यहाँ पे देखें मेंशन है 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पे 4 सिबलिंग्स होगा। सदोरी वाज अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, तो ये पहले यहाँ से ही ये स्टार्ट, अनफॉर्चुनेट चाइल्ड बिकॉज, अब क्या है इसका रीजन, हर फादर डाइड रोड एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है शी सफर्ड अनदर टेरेबल बिलो व्हेन हर मदर डाइड इन चाइल्डहुड। तो ये जो ऑप्शन है, हर पेरेंट डाइड व्हेन शी वाज स्मॉल चाइल्ड, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, सदोरी वाज ऑर्फन्ड, तो ये जो है आई थिंक पैसिव वॉइस में हुआ है। अंडरलाइन पर फ्रेज जो है हैंड टू माउथ। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन सही नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हैंड टू माउथ मतलब जो चीज लिमिटेड हो। ठीक है, जो जिस बंदे के सामने, अब यहाँ पे रीजन जरूर डी ऑप्शन में पता नहीं क्या है, तो आप उसको देख लेना। शी हेल्प हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो यहाँ पर देखें, इट इट अपीयर्स फ्रॉम हिज सेंटेंस दैट सदोरी इज, तो यहाँ पे सदोरी जेनरस है। जेनरस, जेनरस मतलब जो नीडी पीपल्स को, जरूरतमंदों की हेल्प करे विदाउट किसी लालच के। और एमेस्केबल और जो है गुड नेचर्ड, ये सेम है, सिनोनिम्स हैं दोनों के, तो यहाँ पे जेनरस बेस्ट रहेगा। हु डज सदोरी टेक हर बेनिफैक्टर, तो वहां का जो रिच मैन था वही इसका बेनिफैक्टर था। मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, स्क्वायर्ड मील, तो यहाँ पर स्क्वायर्ड मील है गुड सेटिस्फाइंग मील, मतलब सेटिस्फाइंग मील हो, कंप्लीट मील, जो जरूरत है वहीं तक, तो उसको कहते हैं। लेविश मील का मतलब होता है लग्जरी मील होता है, रिच फूड और हेल्दी मील तो नहीं हो सकता। द पैसेज हैज बीन रिटन इन 2 टेंसेस, तो मोस्टली जो पैसेजेस यूज होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में होते हैं, तो ये भी इसी में है। द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम, तो स्पेयर टाइम में उसने क्या किया, वेलफेयर की, कम्युनिटी की, बच्चों की, जो है नीडी लोग थे उनकी पढ़ाई का काम किया। ठीक है, उनकी जरूरतों का काम किया, तो ये वेलफेयर सर्विस जो है वो सही होगा ऑप्शन। उसके बाद जी, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड नीडी, पुअर और नीडी ये एडजेक्टिव्स हैं, तो यहाँ तक आपका पैसेज आ जाता है। फिर आप सिनोनिम और एंटोनिम देखें तो इतने कोई मुश्किल नहीं थे। एड्रेस,
तो एड्रेस क्या होता है? फॉर्मल स्पीच इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ये है इसका मतलब। फेमस बुक, तो ये पॉपुलर है, फेमस होते हैं, पॉपुलर फेमस का ही है। हालांकि चारों ऑप्शंस बिल्कुल वो कर रहे हैं सेम, तो आई थिंक ए सही होगा। ही मेड एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब एफर्ट, ठीक है जी। अ केक ऑफ सोप लाइज देयर, तो ये जो केक है ना, पीस ऑफ केक होता है, ठीक है, बट केक के पीस को बार कहते हैं। अब बार ऑफ सोप आपने सुना होगा, अब बार ऑफ चॉकलेट आपने सुना होगा, ये पीस ऑफ एक्चुअली होता है, तो यहाँ पे बार वर्ड यूज होता है, ये सही होगा। शोन एंडलेसली, तो यहाँ पर जो है ग्लो होगा, ग्लोड। ऑप्शन ए इज राइट। सिनोनिम एंटोनिम से देखते हैं। लाउड, लाउड का लो होगा, ठीक है जी। स्माइल्ड या स्लो, स्लो फास्ट का होता है एंटोनिम, तो यहाँ पे लो इज राइट। अलॉट, अलॉट से लिटिल इज सही ऑप्शन होगा। इन डिटेल मतलब आयोटा, ये सही इसका ऑप्शन होगा। ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज्ड, क्लोज का ओपन होगा। ऑलवेज का सेल्डम होता है, हमेशा और कभी कभी। एरर डिटेक्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ओवर द हंड्रेड्स ईयर्स अगो, तो यहाँ पर जो है 100 होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, ये गलत एरर है इसमें। द मुला मेड एम्पेयर लाफ्ट नहीं होता, लाफ होता है, ठीक है जी। एम्पेयर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ मैजिशियंस, तो यहाँ पर द एम्पेयर्स कोर्ट ऑफ फुल ऑफ क्या कहते हैं कि मैजिशियन, यहाँ पे एम्पेयर्स होगा, ठीक है जी, ये मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद ऑन द वे टू होम, यहाँ पे ऑन द वे टू, ऑन द वे के बाद कामा आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर है। वंस अपॉन अ टाइम ऑन द वे टू होम, उसके बाद वंस अपॉन टाइम, यहाँ पे ऑन द वे टू होम हेवी कार्ट पास्ट हैंड्स, ठीक है जी। और यहाँ पर है वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वाज काट इन द, यहाँ पर भी कामा होगा, ठीक है जी। और ये जो है ऑप्शन यहाँ पे टुक का गलत है, ठीक है, ऑन वे टू होम होगा। और यहाँ पे वंस अपॉन टाइम, ये कामा इसका सही हो जाएगा। तो ये 24 का बी रॉन्ग है और 25 का ए। प्रपोजिशन में देखते हैं तो यहाँ पर माई सिस्टर लव ड्रा स्केचेस एज शी इज अ गुड एट ड्राइंग होता है। और एलिफेंट्स वर टाइड अप विथ एंड एन एलिफेंट एज ए रैन, यहाँ पर अक्रॉस अलोंग थ्रो भी हो सकता है, तो यहाँ पर अक्रॉस अलोंग तो नहीं, थ्रो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं, द माइस बिट थ्रो द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट फ्री, ऑप्शन सी सही होगा। अ गुड स्टूडेंट इज द वन हु इज, ये वाला सही होगा। बाय द एंड ऑफ द वीक दे हैव गिवन, दे हैड गिवन ऑल होप्स, ऑल होप, ये डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वर्क के साथ यूज नहीं होता थर्ड फॉर्म। डैश इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज ऑन द टीम, ये सही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं, और करेक्ट स्पेलिंग में प्लेटफॉर्म का बी होगा, ट्रबल का ए होगा, पेटेंट का सी हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट का डी हो जाएगा, एंड पैलेस का ए हो जाएगा, ये करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद जी मैथमेटिक्स आते हैं। मैथमेटिक्स सेम टू सेम जो कल आई थी, सेम टू सेम वही चीजें हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। अब इस जो पहला है इसमें ये समझ नहीं आया, अगर √5 है तो यहाँ पे 5/1/2 अगर पावर है, तो इसका मतलब √5 ये 0 होता है इसका आंसर। ये तो ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, आई थिंक इसके ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द वैल्यू ऑफ लॉग। अब देखें लॉग √बेस √5 है इक्वल टू, इसको अब एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल हम समझते हैं एक्स है, अब जो बेस होता है ना वो बेस ये होता है, ठीक है, बेस होता है एक्सपोनेंशियल में। ये जो इक्वल के बाद होता है ये पावर होता है, ठीक है, और ये 5 आंसर होगा। तो इस तरीके से अब ये √5 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/2 में। √ का मतलब होता है पावर, 1/2 अपॉन एक्स होल पावर है ये 5। तो यहाँ पे x और 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 5 का पावर जो है 1 समझा जाता है। देखिए जब बेस इक्वल होते हैं, पावर इक्वल होते हैं, तो 1/2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, x इक्वल टू 2।
ये ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ, देखिए अगेन साइन 30 आया। ये चीज याद रखनी है, साइन 30 का वैल्यू इक्वल होता है कॉस 30 के, और ये इक्वल होते हैं 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 है, क्योंकि साइन 30 1/2 है, साइन 60 1/2 है। 1/2 ये इक्वल होते हैं 1 के, क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है, तो ऑप्शन सी होगा। इसका कल आ सकता है, अगर इसी पैटर्न पे चले तो आपको एक चीज याद रखना कि साइन 60 होगा अब प्लस कॉस 30, इस तरीके से आ सकता है। इन दोनों का वैल्यू जो होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 प्लस √3/2, इसका जो आंसर होगा √3 होगा। तो ये √3 याद रखनी है अगर 60 और 30 कॉस आता है। अगर साइन 45 आता है, ठीक है, 45 प्लस कॉस 45, तो इनका जो वैल्यू होगा वो √2 होगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अब इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन तो है तो सिंपल, बट √2 होगा अगर 45 साइन कॉस आता है। अगर 60 और 30 आता है तो ये √3 होगा। ये सब जवाब होंगे उनके, अगर कल आते हैं तो। सेम कल भी ऐसे ही आया था, ये 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि 31 स्क्वायर मतलब इसको अगर दोनों स्क्वायर हैं बीच में माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, विदाउट पावर दोनों 31 माइनस 29, फिर 31 प्लस 29। ठीक है जी, तो यहाँ पर 31 में से 29 जाता है 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है 31 प्लस 29 50 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए आप लोगों का, हाँ जी सॉरी, यहाँ पे क्या कहते हैं कि 29 प्लस 31 जो है ये 60 होगा ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ 4/5 इक्वल टू, अब 4/5 है, 4/5। इसको जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करें ना, आप क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो दे देना और यहाँ पॉइंट देना। अब यहाँ 5 का टेबल जाता है 8 टाइम, तो यहाँ पे 0.8 या 0.8, 0.8 इज द राइट ऑप्शन। फ्रैक्शन 21, देखें 21/4 है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। आपको क्या करना है, 4 का टेबल पढ़े, इतना आगे 21 के करीब हो तो 4 का टेबल 20 पे जाता है। ठीक है ना, 20 पे जाता है, तो यहाँ पे 20 पे कितना टाइम जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम जो है होल नंबर होगा 20 माइनस 21, तो 1 रह जाएगा, 1/4 होगा। जितना ही बचता है वो 1/, वो नीचे सेम रहेगा, तो 5 1/4 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, उसके बाद आप परसेंटेज आता है, जैसे कल भी किया, 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है। बहुत तरीके होते हैं, बट आपको यहाँ पे जब भी 2 जीरो हो ना, यहाँ ऊपर जैसे 20 में 1 जीरो है, 30 में 1 जीरो है, तो ये खत्म हो जाते हैं, बस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 ये आपका हो जाएगा प्लस। यहाँ पर जो है 1 जीरो है, तो 1 जीरो खत्म करो और 25 मल्टीप्लाई 60 करो और डिवाइड सिर्फ 10 से करो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा प्लस। अगर आप 10 का टेबल देखते हैं तो 25 पे जाएगा जो है 5 का टेबल 5 टाइम, 10 पे 2 टाइम, और 10 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 6 प्लस 15 जो है 21, यहाँ पे ऑप्शन आपका 21 ए सही होगा। ठीक है जी, इसको दूसरे तरीके से जैसे उस दिन किया था, 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60, इसको कन्वर्ट करो। 20 है, परसेंटेज खत्म करते हैं, 100 से डिवाइड हो जाता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30 प्लस 25 है, परसेंटेज खत्म करना है तो 100 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखें, जीरो जो ऊपर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, यहाँ भी जीरो खत्म, यहाँ पे 2 और 3 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप 10 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 10 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का टेबल लगाएंगे 3 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। अब यहाँ 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम, तो यहाँ 5 और 3 रह गया, 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पे प्लस 15 होगा। 6 प्लस 15 इज 21। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं।
LCM इज फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर, तो सॉरी 10 सेंटीमीटर इज फ्रैक्शन ऑफ, तो 10 सेंटीमीटर में 100 आते हैं मीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, तो 10/100 ये होगा 1/10, क्योंकि 10 का टेबल 1 टाइम 100 पे 10 टाइम, तो 1/10 जो है ये सही हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो बड़ा होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे 7/8 है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये न्यूमरेटर छोटा है, ये प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद ये है रेशो, देखते हैं 3:5 प्रोपोर्शन है ये 6:x। तो देखिए प्रोपोर्शन में क्या होता है, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल की साइन दो, अंदर वालों को आपस में करो, 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखें x का चाहिए तो यहाँ पे 3 दूसरे तरफ जाएगा, x इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 6 पे टेबल 2 टाइम जाएगा, 2 × 5 10, x का वैल्यू क्या आया 10 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू 10 कहाँ पर है, ये वाला सही है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट सेम टू सेम आया है, आफ्टर रीडिंग 4/5 ऑफ अ नॉवेल, तो 4/5 ऑफ अ नॉवेल, पेजेस कितने लेफ्ट हो रहे हैं 50। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करो सबको, जिसको भी टेबल जाता है, जैसे 150 करते हैं, 150 को डिवाइड करो 5 से, तो 15 पे 3 टाइम जाएगा, ये 0 सेम रहेगा, 4 × 30 120। अब इसमें 50 ऐड करो, अगर 150 आता है तो सही है, ये 170 आ जाएगा, ये सेम नहीं है तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से 4/5 को मल्टीप्लाई करो 200 से, अगर ये 200 दोबारा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस 550 ऐड करेंगे तो सही है। अब 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम, ये 0 सेम, 4 × क्या कहते हैं कि 4 × 4 160 होगा, प्लस 50 करेंगे तो ये 210 आ जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि हमें क्या चाहिए 200, तो ये दोनों गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन है 4/5 मल्टीप्लाई 250। अब यहाँ पे 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाएगा, ये 0 सेम 50 हो जाएगा, 5 × 4 ये 20, ये 200 हो गया, प्लस करो 50 तो ये 250 हो जाएगा। देखिए सेम आ गया, इसका मतलब है ये सही होगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 डम्स आर, यहाँ पे 2 डम्स है, उनका वेट क्या है 8032। अब हर एक 2 ड्रम्स की बात हो रही है, कल एक ड्रम की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 ड्रम्स है, तो यहाँ पे कितना है, एक एम्प्टी का है 1749, तो 2 का कितना होगा 1749 को प्लस करो 1749 से, ठीक है, तो ये माइनस जो होगा ये 3498 आई थिंक ऐसे ही होगा। अब इसको माइनस करना है, ठीक है जी। ये 12 में से यहाँ से 1 करके 4 आ जाएगा, यहाँ 12 हो गया, अगेन यहाँ से जो है 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 रह गया, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 7 में से 4 5 3 4, ये ऑप्शन जो है 4 5 3 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ड्रम्स की बात हो रही है, ये ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आते हैं जी, मैथ का है अगेन, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट इवन नंबर डिजिट जो है 3 डिजिट। अब देखिए ये चीज याद रखिए, कल भी आया था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो ये ऑड नंबर है, उससे पहले क्या है 998, ये देखिए इवन नंबर आ गया। इसी तरीके स्मॉल अगर कहेंगे तो स्मॉल ये 100, ये इवन नंबर है। दूसरा स्मॉल ऑड नंबर कौन सा होगा 101, तो कल में भी ये आ जाए 101 आ जाए, ये स्मॉल ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है स्मॉल इवन नंबर, तो इवन 100 है, ठीक है। तो कल अगर आता है तो आपको इस तरीके से करना है 999 -101, अगर ऑड नंबर की बात हो रही है, पर यहाँ पे इवन नंबर है तो 998 -100, इसका 898 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 898 ये सही है। फिर यदि प्रेजेंट एज, कल भी ऐसे ही आया था एज का एक प्रॉब्लम, तो देखें अब फादर की एज जो है, ये हम कहते हैं कि भाई एक्स जो है सन की एज है, और फादर की कितनी होगी 3 टाइम, तो 3x क्या होगा फादर की, ये करंट एज है। अब 10 साल पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब है x - 10 ये सन की एज होगी, और 3x - 10 ये किसकी होगी फादर की, ठीक है, 10 साल पहले की है। तो कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जो फादर की एज है 3x - 10 वो इक्वल होगी 5 टाइम्स, मतलब 5 × x - 10 ये सन की एज है,
अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और x इनको अंदर, तो ये 3x माइनस 10 होगा। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 को 10 के साथ करेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें x वाले इधर लेके आने और y वाले उधर लेके आने, तो यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं कि ये x उधर लेके आते हैं और 50 इधर, यहाँ 50 माइनस में, यहाँ प्लस 50 हो जाएगा, माइनस 10 ये सेम माइनस रहेगा, ये वहाँ 3x यहाँ प्लस है वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ 50 में से अगर 10 चला जाता है 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x होगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, 2 से यहाँ डिवाइड करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। x का वैल्यू हमें जो मिलेगा वो 20 मिलेगा। ठीक है जी। तो 2x का वैल्यू 40 है, तो 1x का वैल्यू 20 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ये जो है 20 ईयर्स वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद ये ट्राइंगल की बात हो रही है। कल भी मैंने बताया था कि भाई ट्राइंगल का जो 3 एंगल्स होती है ना, उनका एडिशन क्या होता है, सम जो है वो 180 होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगेन ये एरिया का है, स्क्वायर का आपको कल के लिए पढ़ना है तो रेक्टेंगल के पढ़ लेना। रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब ये एरिया जो स्क्वायर का हम कर रहे हैं, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर। ठीक है। अब हमें एरिया मिला है कितना है 625, ये एल स्क्वायर। अब हमें एल स्क्वायर नहीं चाहिए, एक एल का वैल्यू चाहिए लेंथ का। तो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड पे, तो इसका अंडर रूट जो होगा 25 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट स्क्वायर खत्म होगा, एल होगा। तो एक साइड का क्या मिला हमें, लेंथ 25 मिला, ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल है, तो फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो वहां पर आपको ऐसे करेंगे भाई, लेंथ अगर हमारी 4 मीटर है, टोटल जो है आपका क्या कहते हैं एरिया जो है स्क्वायर का वो जो है वो 32 है। ठीक है जी। तो विड्थ बताएं, तो विड्थ क्या होगी, विड्थ मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू एरिया। तो हमें विड्थ मालूम करनी है, लेंथ हमें 4 मिला है, और एरिया 32 होगा। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। विड्थ क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 8 मीटर मिल गई आपकी विड्थ। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं। अगर रेक्टेंगल का आता है तो ये स्क्वायर के इस तरीके से निकालने हैं जैसे पहले निकाले। अब यहाँ पे परसेंटेज का अगेन एक और आया है, 24 कैरेट गोल्ड इज 100। ठीक है। 100% है 24, मतलब 24 100% है। कह रहा है कि 18 कितना होगा 18 कैरेट, तो 18 कैरेट का हमें मालूम करना है। दो तरीके हैं, एक तो सिंपल है शॉर्टकट, भाई ये अगर 24 जो है वो 100 है, ये 100% है। ठीक है। तो इसका हाफ करते हैं, 12 हो जाएगा, तो 12 कितना होगा 50%। इसका और हाफ करो 6, तो 6 कितना होगा 25%। हमें कितना चाहिए 18, तो ये दोनों ऐड करो, 12 और 6 18 हो जाएगा, और परसेंटेज भी यहाँ पे ऐड करो, 25 और 50 75% हो जाएगा। ये सही है। 18 कितना होगा यहाँ पे 75%। एक और तरीका होता है भाई, 100 हमें मिला है, तो इसका मतलब है 18 डिवाइडेड बाय 24, टोटल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करो 100 से। तो इसका अगर हम टेबल लगाते हैं, तो यहाँ पे 4 का टेबल 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे जो है 25 टाइम जाएगा, यहाँ पे 6 का 3 मरतबा जाएगा, 3 इंटू 25 75% हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल में बेस का वैल्यू 10 होता है। अब यहाँ पे कितना है 1 1 1 1, इसको चेंज करना है। आपको याद रखना है, पहले पे 1 होता है, दूसरे पे 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, और होता तो ये 16 हो जाता। इन दोनों को, इन सबको ऐड करो, यहाँ जहाँ भी 1 है, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 15, तो ये 15 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी है। यहाँ तक हमारा मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स सेम टू सेम चीजें आई हैं जैसे कल आई थी। आपको यही टॉपिक्स जो हैं वो रखने हैं, देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आता मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आप लोगों को एक आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगा। जिनको प्रॉब्लम है इन सारी चीजों दोबारा रिपीट करके पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये आते हैं करंट अफेयर पे। तो यहाँ पे करंट अफेयर और जीके जो है बहुत ही आसान आया है। इसको आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पे देखें करेंसी आ रही है। पहले तो दीनार जो है कुवैती, वो सबसे महंगा है। उसके बाद कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। अब आपको कौन से कैपिटल याद करने हैं, बांग्लादेश का, नेपाल का, अफगानिस्तान का, इनकी करेंसीज भी, और मालदीव का। ठीक है। इन 4 कंट्रीज का आपको रखना है, याद करना, इन्हीं से आएगा। उसके बाद जी यहाँ एक आता है प्लानेट, तो अर्थ है। ये प्लानेट्स के बारे में पढ़ लेना। ये जो वीनस है ना, ये चमकदार प्लानेट है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये जो है ब्राइटेस्ट स्टार भी है। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट स्टार है। ठीक है। उसी तरीके से ये सबसे कोल्डेस्ट स्टार है नेपच्यून। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद सिंध। सिंध से किसका बॉर्डर नहीं है, केपीके का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और उसके कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सार्क है, ये सार्क ये साउथ ईस्ट एशियन है। उसके बाद अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी होती है अमेरिका में। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक नहीं है जी। प्रोविंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोविंसेस को पढ़ लेना। प्रोविंस, सिंध प्रोविंस म्यूजियम ये हैदराबाद में है। यूनाइटेड सिक्योरिटी के 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये इस्तांबुल का ओल्ड नेम है। और उसके बाद अगर देखते हैं तो कीवीज ये न्यूजीलैंड को कहते हैं। और फॉलोइंग एशियन कंट्री थाईलैंड है। पाकिस्तान कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर ये चागी में किया था। मिलिट्री है सबसे निशान हैदर है। तो यहाँ तक जी ये जीके भी था आप लोगों का पोर्शन। तो इंशाल्लाह हम आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और कल इन न्यू टेस्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।